नमामि रामं रघुवंशनाथम। यह तस्वीर जो आप देख रहे हैं भगवान राम की है, जो युद्ध भूमि में खड़े हैं भाई लक्ष्मण हनुमान जी के साथ, बंदरों की सेना के साथ। ये कटा हुआ मस्तक मेघनाद का है और अपने पति के सर को लेने के लिए सुलोचना आई है और उनसे प्रार्थना कर रही है कि हे प्रभु, मेरे पति के शव को मुझे दे दिया जाए। और भगवान राम आदरपूर्वक वीर मेघनाद के मस्तक को उसकी पत्नी को समर्पित कर देते हैं और ये हुक्म भी देते हैं कि वीर श्रेष्ठ हनुमान, सुग्रीव, जामवंत, नलनील इनको जा कर के सादर के साथ लंका तक पहुंचा देंगे। ये तस्वीर देने का मेरा मतलब यही है कि आप देखें, राम आर्य संस्कृति के थे और रावण राक्षस संस्कृति का था। वो राक्षस संस्कृति को मानता था। उस संस्कृति में जो बलवान होता था, धरती की सारी औरतें उसकी होंगी अगर वो धरती पर बलवान हो जाए तो। लेकिन राम की संस्कृति है सनातन धर्म की संस्कृति, मर्यादा की संस्कृति। वो कहते हैं कि नहीं, हम बलवान होते हुए भी नारियों का सम्मान करेंगे, बच्चों का सम्मान करेंगे और युद्ध को युद्ध नीति से ही लड़ा जाएगा। एक तरफ उनकी पत्नी अशोक वाटिका में रावण के द्वारा गिरफ्तार करके रखी गई है, दूसरी तरफ उसकी कुलवधू सुलोचना जो मेघनाद की पत्नी है, युद्ध भूमि में पति का शव लेने के लिए, सिर लेने के लिए राम से प्रार्थना कर रही है और राम उसे इज्जत के साथ समझ देते हैं। आप सोच सकते हैं कि मानवता की ये पराकाष्ठा सिर्फ राम में मिल सकती है, मर्यादा की ये पराकाष्ठा सिर्फ राम में मिल सकती है। इसीलिए राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। हम लोगों को गर्व है कि हम लोग भगवान राम के वंशज हैं। हम लोगों के प्रणेता, हम लोगों के सूत्रधार दशरथ नंदन भगवान श्री राम हैं। सुलोचना जब सुनी कि उसके पति की हत्या हो गई तो वो रावण के सभा में गई और कही कि मेरे पति के शव को लाने की अनुमति दी जाए। मंत्रियों ने कहा कि जिसकी पत्नी को हम लोगों ने गिरफ्तार करके रखा है, अगर उसकी सभा में हमारा रावण की कुलवधू जाएगी तो क्या वो गिरफ्तार नहीं करेंगे? क्या वो इंतकाम नहीं लेंगे? क्या वो बदले की भावना से काम नहीं करेंगे? रावण खुद कहता है कि नहीं, राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, मर्यादा की पराकाष्ठा है राम, सनातन धर्मावलंबी आर्य पुत्र हैं, वो ऐसा नहीं कर सकते और सुलोचना को आने देते हैं। द कश्मीर फाइल्स, जहाँ औरतों को के साथ बलात्कार किया जाता है, आप तुलना कीजिए उस तस्वीर को और इस तस्वीर को, जहाँ से कश्मीरी हिंदुओं को सिर्फ इसलिए उनके साथ प्रताड़ना की जाती है कि वो हिंदू हैं। इसलिए इनकी पत्नियों की इज्जत का कोई मोल नहीं है। इनके लिए अलग परमात्मा है और उसके लिए जिहादी मुसलमानों के लिए अलग परमात्मा है। हमारे राम युद्ध भूमि में खड़े होकर भी जिस मर्यादा का पालन करते हैं, वो समस्त मानवता की धरोहर है कि पूरी विश्व की मानवता को सोचना होगा राम के विषय में, राम के संदर्भ में। कश्मीर फाइल्स, जहाँ जिहादी मुसलमानों के द्वारा की गई नृशंस हत्या को दर्शाता है। आर्यों से हिंदू काटे जा रहे हैं और सिर्फ इसलिए कि वो हिंदू हैं।
इसलिए कि वो कलमा नहीं पढ़ते, इसलिए कि वो मस्जिदों में नहीं जाते, इसलिए कि वो कुरान नहीं पढ़ते, इसलिए कि वो रोज़ा नहीं रखते, इसलिए वो काफिर हैं। और इन काफिरों को ख़त्म करना जिहादी मुसलमानों का प्रथम लक्ष्य है। और एक तरफ दुष्संस्कृति का मिलन है, राक्षस संस्कृति की कुलवधू सुलोचना खड़ी है और राम आर्य संस्कृति के प्रतीक हैं और उनसे प्रार्थना कर रही है कि मेरे पति के शव को दे दीजिए। और राम इज्जत के साथ मेघनाद का सर उसकी पत्नी को दे देते हैं। ये वक्त है राम को याद करने के लिए। सर्वकालीन राम की ये मर्यादा हमारी संस्कृति की धरोहर है, जहाँ कहा जाता है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। देवता वहीं पे रहते हैं जहाँ पर कि नारियों की पूजा होती है। वो नारी किसी की भी हो सकती है, वो नारी दुश्मन पक्ष की भी हो सकती है। और राम ने सादर इज्जत के साथ सुलोचना को उसके पति के शव को सुपुर्द कर दिया। राम विज्ञान, ज्ञान, भक्ति के अथाह सागर हैं, मर्यादा के अथाह सागर हैं। राम का यह व्यक्तित्व आज भी समीचीन है, पूरे विश्व में आदर के योग्य है, समीक्षा के योग्य है, सोचने के योग्य है, मानने के योग्य है। राम न होते तो ये कौन करता, राम न होते तो ये उदाहरण कौन पेश करता कि दुश्मन पक्ष की कुलवधू खड़ी है, दूसरा पक्ष होता तो उसे गिरफ्तार कर लेता। क्यों? क्योंकि राम की भार्या, राम की पत्नी को रावण ने अपने यहाँ अशोक वाटिका में गिरफ्तार कर लिया है। अभी तक युद्ध खत्म नहीं हुआ है, अभी तो रावण कुंभकर्ण का वध बाकी है। इसी बीच में मेघनाद का वध होता है और सुलोचना अपने पति के सिर को मांगने के लिए राम के पास आती है। राम की उदारता को तो देखिए, राम की मर्यादा को तो देखिए, राम का जो नारी सम्मान है उसको तो जरा सोचिए। और एक तरह हो जिहादी मुसलमान हैं जो कि हिंदू होने के चलते काश्मीरी हिंदुओं की औरतों के साथ बलात्कार करते हैं, उनके बच्चों को उछाल उछाल के मारते हैं। ये कितना घिनौना कृत्य है। विश्व जनमानस आंदोलित होता है। काश हम भी हिंदू आंदोलित होते, हम भी इसके बारे में सोचते, वोट बैंक की राजनीति से दूर रहते। कपिल शर्मा जैसा गद्दार जिसने कश्मीर फाइल्स को अपने यहाँ प्रमोट नहीं होने देता, उसको बाइकाट करते। आज ज़रूरत इस चीज़ की है कि राम की इस मर्यादा का हम अनुसरण करें। औरत, माँ बहन किसी की भी हो, उसका हम सम्मान करें, इज्जत करें। यही सनातन धर्म है, यही आर्य मत है। हम जिहादी मुसलमानों की तरह व्यवहार नहीं कर सकते। जिहादी मुसलमान धर्म के नाम पर हिंदुओं का कत्ल करते हैं। धर्म के नाम पर गुरु गोविंद सिंह के दोनों बेटों को दीवाल में चुनवा दिया गया, ये कह करके तुम कलमा पढ़ो, कलमा नहीं पढ़ोगे तो तुम्हें मृत्यु प्राप्त होगी। और गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों ने मौत स्वीकार कर लिया लेकिन कलमा नहीं पढ़ा। गुरु तेग बहादुर को भी सर से धड़ को अलग किया गया क्योंकि वो कलमा पढ़ने से इनकार किए। क्या यही मानवता है? क्या यही धर्म है? हमें ऐसे धर्म से बचना है, ऐसी सोच से बचना है। हमें एक मर्यादा की सोच, एक समता की सोच लानी है। हमें यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता का जो स्लोगन है हमारा, चाहे माँ बहन बेटियाँ किसी भी कुल धर्म देश विदेश कहीं की हो, हमारे दिलो दिमाग में उनके प्रति प्रेम, सद्भाव, सम्मान की भावना होनी चाहिए और उसी के अनुरूप हमारा आचरण भी होना चाहिए। ये कश्मीर में जिहादी मुसलमान मानवता के नाम पे कलंक हैं। ये किस धर्म का पालन करते हैं? क्या इस्लाम यही सिखाता है कि जो तुम्हारे अल्लाह को नहीं मानता है, जो तुम्हारा कलमा नहीं पढ़ता है, उसकी बहू बेटियों के साथ बलात्कार करो, उन हिंदुओं का सर कलम कर दो, बच्चों को उछाल उछाल के मारो? नहीं, राम की शिक्षा सर्वकालीन है